सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट फिगर इट आउट इस चैप्टर का, पाइथागोरस थ्योरम का। तो फटाफट से उसे करेंगे स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स 5 है, यानी बेस भी 5 है इसका और परपेंडिकुलर भी 5 है। हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को हाइपोटेनियस का फॉर्मूला याद हो, हमने लिखवाया था। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? 5 रूट अपना सॉरी 5 रूट कह रहा हूँ, अपना क्या होता है? रूट 2 ए होता है। मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है ना, रूट 2 ए होता है। तो अब ए हमारी क्या है? साइड है, यानी ए जब, और ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमारा बेस भी सेम हो और हमारा परपेंडिकुलर भी। ए भी, ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों 5 है। तो रूट 2 इंटू 5 कर दो तो आपके पास कितना आ गया? आंसर आ गया 5 रूट 2। क्वेश्चन खत्म। और इसको आप चाहो तो 1.414 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो लिख सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यूनिट जरूर लिख देना इसकी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से। हमारा अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। भाई साहब, इसमें तो हमारा बहुत सारा कुछ आने वाला है। फाइंड द मिसिंग साइड लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। अब ये कह रहे हैं कि करके हमें सबकी बतानी है। चलो जी, शुरू करते हैं। तो इसको पार्ट्स मान लेते हैं। ए पार्ट पहले में उसने क्या करा है? पहले में उसने हमें, अगर मैं फर्स्ट वाले का देखूं, एक मिनट, ठीक है, तो उसने फर्स्ट वाले में फर्स्ट जो शेप है उसमें उसने हमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है। मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगा बस इस क्वेश्चन को करने से पहले, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। मैं हर पार्ट में नहीं लिखूंगा, लेकिन पेपर में अगर आपने हर पार्ट सॉल्व करना है, आपने हर पार्ट में लिखना है, क्योंकि बाय चांस अगर आपका पार्ट गलत हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर हो गया तो फॉर्मूला के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दे रखा है, लिख देते हैं जी। और उसने हमें साइड कुछ लेने को बोली है, नहीं साइड उसने कुछ भी नहीं बोली, हम साइड को खुद से ए मान लेते हैं, ठीक है। या मैं हाइपोटेनियस ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 7 और 9 दे रखा है, ठीक है। तो बेस मेरा दे रखा है 9 और परपेंडिकुलर दे रखा है 7, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आप इसे प्लस करें आएगा 130। तो यानी मेरे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया? रूट 130 आ गया, ठीक है। चलिए बी पार्ट करूंगा मैं फटाफट से। बी पार्ट, अगले पार्ट पे हम आते हैं। अगले पार्ट में उसने हमें फिर से जो है वो हाइपोटेनियस ही दे रखी है। चलिए जी करते हैं, मतलब हाइपोटेनियस निकालनी है, बाकी दे रखा है। तो हाइपोटेनियस, मैं फॉर्मूला फिर से क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट। तो फिर से वही करता हूँ, एक मिनट। ओहो, अपना हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या दे रखी है? 4 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, और इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बेस पहले लिख लो या परपेंडिकुलर, ऐड ही करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 4 जा 16 होता है, 10 10 जा 100 होता है। तो आपका हाइपोटेनियस जो मतलब ये जो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर है, ये आपका आ जाएगा 116। तो एक तरीके से आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा रूट 116, ठीक है। ये आपका रूट 116 आ गया। और रूट 116 को अगर आपने सॉल्व करके लिखना है तो लिख लेना, ये आपको दे देगा 2√29, ठीक है। चलिए जी, हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से। हमारा अगला पार्ट है सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट यहीं पे करते हैं। और सी पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें इसने हमें बेस वो सॉरी परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है मेरा? हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इसने मेरे को कितनी दे रखी है? 41 दे रखी है, ठीक है। और इसने बेस मुझे दे रखा है 40। अच्छा, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 40 का स्क्वायर होता है 1600। इन्हें माइनस करें, हमारा आ गया 81। तो यानी परपेंडिकुलर मेरा आ गया रूट 81, जो कि हो गया है 9, ठीक है। चलिए डी पार्ट करेंगे अब हम फटाफट से। डी पार्ट को अगर मैं देखूं तो डी पार्ट में इसने ओहो हमें रूट 200 दे दिया है इस बार। क्या बात है, क्या बात है। तो एक तरीके से इसने हमें कहा है कि आप परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से निकाल देंगे, अपना इजी काम है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालनी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मैंने फिर फॉर्मूला लिख दिया। मेरे को भी फॉर्मूला लिखने की आदत है, ऐसी आप लोगों को भी होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनियस उसने बोली रूट 200, तो मैंने लिख दिया जी रूट 200 का स्क्वायर, और माइनस उसने अपना बेस स्क्वायर दे रखा है हमें 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। रूट 200। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है तो वो नॉर्मल बन जाता है। जैसे कि रूट 5 इंटू रूट 5 5 बन जाएगा, तो ऐसे रूट 200 इंटू रूट 200 बन जाएगा 200। और ये 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया हमारे पास 100।
तो p इक्वल टू √100, तो p हमारे पास आ गया है 10। ठीक है, ये हो गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ई पार्ट, बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, क्या बात है। चलो जी, ई पार्ट करते हैं फटाफट से। ई पार्ट में इसने हमें क्या दे रखा है, ओके, इस बार हमें हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालना है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि, और इसने √150 का स्क्वायर बोला है। ठीक है, 10 का स्क्वायर आप लोग को पता है 100 होता है, और √150 का मैंने अभी बताया था 150 ही रहेगा, ये आपका 250 आ गया। तो h आपका जो होगा वो √250 होगा, और √250 को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपको 5√10 देगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आ जाओ जी अगले पे। अरे कितने सारे पार्ट्स हैं, लास्ट पार्ट है। चलो लास्ट पार्ट हम यहीं पे कर देंगे, हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या कह रहा है, एफ पार्ट में उसने हमें बेस नहीं दिया, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो और उसने हमें ये अपना हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर, और उसने हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर उसने दे रखा है, कहाँ गया परपेंडिकुलर, 27। चलो कर देते हैं 27, तो 27 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025, 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1296। और 1296 जो है मैं बता देता हूँ, 1296 का आप लोग करेंगे रूट, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ गया 36। ठीक है, ये होता है खत्म। अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे पहले ये रब करना पड़ेगा, एक बार आप लोग देख लो ये, फिर मैं इसे रब करता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 यूनिट्स एंड 70 यूनिट्स। अच्छा, तो उसने हमें एक तरीके से डायगोनल के रोम्बस मतलब डायगोनल्स बता दिया रोम्बस के, और ये बोल दिया कि साइड निकाल दो। देखो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक रोम्बस बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है, ये उसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, उसने हमें डायगोनल्स बताए हैं, तो अगर उसने एक डायगोनल की लेंथ जैसे कि ये है, ये मान लो 24 बताई है पूरी, तो आधी मेरी कितनी हो जाएगी, आधी इसकी 12 हो जाएगी, और दूसरी की उसने लेंथ कितनी बताई, दूसरी की उसने 70। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसने ये पूरी 70 बताई है, तो मेरी ये कितनी हो जाएगी 35। अब उसने साइड निकालने को बोली है, तो देखो अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का मेरा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 12, और इस ट्राइंगल का मेरा बेस कितना है 35। क्यों, क्योंकि पूरा ये 70 था तो आधा 35, ये पूरा 24 था आधा 12, तो मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर मैं हाइपोटेनियस निकालूंगा, और हाइपोटेनियस ही क्या होगी, मेरी स्क्वायर की साइड भी तो होगी। कर लेते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस हो गया हमारा 35 का स्क्वायर। आप चाहो तो बेस ऊपर वाला मान लो, वो आपकी मर्जी है, उसके लिए कोई वो नहीं, ये मार्कर की इंक भी जाने वाली है। ठीक है, चलो जी करते हैं। तो 35 का जो स्क्वायर होता है अपना, 35 का स्क्वायर कितना आएगा, 35 का स्क्वायर आएगा 1225, और 12 का स्क्वायर आएगा 144, और अगर आप इसे प्लस करो तो 1369। अब आप लोग कह रहे हो 1369 किसका होता है, तो 1369 जो होता है वो 37 का होता है। तो ये मेरे पास जो साइड आ गई, ये आ गई 37 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स बोली थी, तो मैं भी यूनिट्स ही लिखूंगा, ये आ गई 37 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, रोम्बस की साइड आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इज द हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमें इसमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला ही देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो सीधी सी बात है, जो आपकी हाइपोटेनियस है वो जो है आपकी क्या बेस से भी बड़ी होगी, और जो आपकी हाइपोटेनियस है वो आपकी परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, जब वो बेस से भी बड़ी है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी है, तो इसमें हमें जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है। जब दोनों का सम यानी बेस का भी और परपेंडिकुलर को भी जब आप प्लस करते हो दोनों के स्क्वायर को, तो हाइपोटेनियस बनता है। तो उस समय पता लगे, मतलब जस्टिफाई हमने कर दे, जरूरत नहीं, मतलब कि हमें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इसलिए लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, चलो जी अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स एवरी बॉथियन ट्रिपल इज ईदर अ प्रिमिटिव ट्रिपल और अ स्केल्ड वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव ट्रिपल। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर ट्रू होगा।
अच्छा, अब ट्रू क्यों होगा? देखो, जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लो, 3 4 5 ले लो, ठीक है? एचसीएफ, तो देखो 3 4 5 का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ 3 4 5 क्या आता है? 1 आता है, ठीक है? और उसने क्या बोला, वो या तो प्रिमिटिव ट्रिपल है या फिर उसका स्केल्ड वर्जन है। स्केल्ड वर्जन क्या, कौन सा वर्जन? स्केल्ड वर्जन। अब ऐसे आप 10 24 और 26 ले लो नंबर, 10 24 और 26 ले लो। तो इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ आपका सिर्फ 2 आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि देखो, अगर एचसीएफ 1 है तो आपका जो ट्रिपल है वो प्रिमिटिव है, और अगर आपका एचसीएफ 1 की जगह कुछ और आ रहा है तो वो आपका ट्रिपल जो स्केल्ड है। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल्स whose side lengths and diagonals all are integers। चलो भाई बना देते हैं, अलग ही शौक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो देखो, पहला रेक्टेंगल, अब उसने हमें बनाने के लिए बोला है गिव 5 एग्जांपल्स, नहीं बनाने के लिए नहीं बोला, मैं एक बनाकर दिखा देता हूँ, आप लोग बाकी बना लेना। ये देखो कि सारे अलग अलग इंटीजर हैं और वो सॉल्व भी है, ठीक है? देखो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5। अब मैं इसे सॉल्व करके ही बताता हूँ कैसे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर हो गया अपना 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर करो 9 और 4 का स्क्वायर करो 16। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। तो इन दोनों का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल बन सकता है। अब ऐसे ही आपने और बनाकर दिखाने इसे, ठीक है? चलो जी, हम इसे और बनाकर दिखाते हैं फटाफट से, मतलब बना ही देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, यहीं पे बना देता हूँ। तो ऐसे ये हमारा एक और बन गया, ठीक है? और इसको भी अब आप लोग क्या कहते हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करते जाना, करनी पड़ेंगे आई नो, पर कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है? ये सेकंड बन गया, क्या है थर्ड? एक और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमने 5, देखो इसमें आप कुछ भी नंबर नहीं ले सकते, कुछ भी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको कुछ सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, जब आप उन्हें सॉल्व करो आगे जाके तो वो आपका काम इजी बना दे, ठीक है? और ये बेसिकली आपको पता हो तो ऐसे हमने ट्रिपल्स भी देखे हुए हैं, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये फिर से बनाओ, तो आप ये बनाते बनाते थक जाओगे, पर क्या करें, आपको बनाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। ये आप हाइपोटेनियस 17 ले लो, और ये अगर आप 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 प्लस 64 करो 289, हाँ सही आया। तो ये आप 15 ले लो, ठीक है? कितने बोले भाई बनाने को? 5 बोले ना, हाँ बन गए बस। ये 9 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 41 हो गया, ठीक है? ये हमने 5 आपको बनाकर ही दिखा दिए। चलो जी, आगे आ जाओ। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कंस्ट्रक्ट का है। अब हम कंस्ट्रक्ट तो कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसका आएगा कितना? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमें स्क्वायर बनाना है उसका, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो 7 का स्क्वायर जो बड़ा वाला है, और 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 20, ये आ गया मेरे पास 24, ठीक है? 24 आ गया, ये लिख देता हूँ स्क्वायर यूनिट्स, उसकी वो यूनिट लगा दी, ठीक है? जब यूनिट्स नहीं दे रखी होती है ना, स्क्वायर यूनिट लगा दो। अब उसने बेसिकली हमें बनाने को कहा है, तो देखो बना देते हैं, पर ये कंस्ट्रक्शन मेनली आपको ही करना पड़ेगा, और ये स्केल की हेल्प से ही होगा। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लेना, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने एक ऐसे एक ट्राइंगल बनाना है जो यहाँ से ज्वाइन करता हुआ जाएगा। तो जब आप ये ट्राइंगल को बना लेंगे, फिर आप जो आपने ये खींचा है ना, ये जो ट्राइंगल आपने 5 लेंथ का ऐसे खींचा है, बस सॉरी 5 लेंथ कह रहा हूँ, ये आपकी जो लेंथ होनी चाहिए, ये सोच समझ के खींचना कि उसने क्या बोली है, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और अगर आप वैसे 7 माइनस 5 करो तो 2 होता है। तो यानी ये जो है ना आपका, ये 2 ही बने, ये 2 से ज़्यादा ना बने। तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है? तो ये आपका बन गया, इसको नाम दे दो ABCD, और ध्यान रखना इसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, इसकी लेंथ 2, और इसकी आएगी आपकी 2√2 समथिंग आएगी, ठीक है? ये आपका बन गया स्क्वायर, बस इसने ऐसे ही आपको बनाने के लिए कहा था, और ये हमने बना दिया है। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए तो हमें सबसे पहले रब करना पड़ेगा। तो आप लोग ये देख लो एक बार फटाफट से, मैं से रब कर देता हूँ। चलो जी, फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डॉट्स ऑफ अ ग्रिड एज वर्टिसेस कैन यू क्रिएट अ स्क्वायर दैट हैज एन एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड 5 स्क्वायर यूनिट्स। अरे भैया, तुम हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो हमेशा? चलो पहले ना हम इनकी ग्रिड बनाते हैं, ये कुछ हमसे कुछ तगड़ी ही मेहनत करवाने के मोटिव में रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया, ठीक है?
सबसे पहले इनकी ग्रिड बनाते, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया, ऐसी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हमारा डिवीजन हो गया। अब उसने कितना बोला है, उसने बोला है पहले 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 स्क्वायर यूनिट्स बनाना कोई बहुत भारी काम नहीं है, सिंपल नॉर्मल जॉइनिंग है, ये और ये हमने अपना 2 स्क्वायर यूनिट्स वाला बना दिया, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस है, तो आपको बताइए जहाँ वो जॉइन हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट बन गया। अगला पार्ट उसने कितना बोला है, अगला बोला है ए, अच्छा इसने फर्स्ट नहीं, इसने ए बोला है, हम ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला उसने बी उसने कितने पार्ट बोला है, बी उसने बोला है 3 स्क्वायर यूनिट्स, चलो जी हम 3 स्क्वायर यूनिट्स बना दे, पर मुझे एक चीज बताओ, 3 स्क्वायर यूनिट से बन कैसे सकता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 वाला जो था, 2 हमने कैसे बनाया, 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो हमने करके बना दिया, 3 तो हमारा बन ही सकता, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे बनाए। सी पे आ जाओ, अगला, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कितनी स्क्वायर यूनिट्स के साथ, 4 स्क्वायर यूनिट्स के साथ, क्या बात है जी, बना देंगे जी, कोई बात नहीं, आपने हुक्म करा हम बनाएंगे। तो फिर से 5 5 खींचना चालू करते हैं, चलो ये हमने खींच दी, 1 2 3 4 5 हमारे बॉक्सेस बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इनके इनके तो बॉक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं, इनके 6 बॉक्सेस आ रहे हैं, हमने 5 में कैसे मेंटेन कर लिया, हमारा 5 में, अच्छा हमारा एक बॉक्स यहाँ कम आ रहा है, हाँ ये हमने बना दे, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट हम यहाँ पे भी एक बना देते हैं, हमारा हमने बनाया सही है, बनाने की टेंशन नहीं है, बना हमारा सही है, ठीक है, चलो बनाए फटाफट से, तो बीच का स्क्वायर पकड़ लो, ये देखो, ये देखो, ये हमने बीच का स्क्वायर पकड़ लिया था, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है अपना, 4 होता है, तो इसलिए हमने बीच का स्क्वायर पकड़ा और ये बना दिया, नाम दे दो इसको भी, ए बी सी डी, इसको भी दे दो ए बी सी डी, ठीक है, हो गया। चलो जी हमारा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने हमें जो डी पार्ट बोला है, उसने बोला है 5 स्क्वायर यूनिट्स, तो देखो 5 का भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, 4 प्लस 1 5, इसका ही बना देते हैं। चलो जी फिर से लाइन खींचना चालू करते हैं हम अपनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब वो हमारे 5 डिविजन्स हो चुके हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, चलो जी अब इसको हम बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाना देखो मुश्किल, मतलब मुश्किल ऐसे में मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसे में ड्रॉ करना, देख रहे हो ना भाई, मतलब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने इसे गलत कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये अपनी लाइन यहाँ, ये यहाँ जाएगी, और ये अपना यहाँ आएगा, ठीक है, ये हमने अपना स्क्वायर बना दिया है फाइनली, आप लोग देख पा रहे होगे कि हमने क्या खतरनाक ही स्क्वायर बनाया है, कुछ तो तगड़ा सा ही बना दिया या नहीं बनाया तगड़ा, मतलब मजा आया नहीं आया, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। और वैसे हम एक चीज़ देखें तो हमारी ये एक एक्स्ट्रा आ रही है, एक काम करते हैं इसको रब कर देते हैं, इस वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हमने रब कर दिया है, क्योंकि देखो इसकी जरूरत क्यों थी मैं बताता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना, ये तुम देखो बॉक्सेस 2 बैठ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, बस वो मेन देखना था, ठीक है, बन गया, देखो ये 2 ले रहा है, ये एक खाली जगह छोड़ रहा है, बस डन हो गया। अगला क्या कह रहा है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट कह रहा है सपोज द ग्रिड एक्सटेंड इन इनडेफिनेटली व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज यू कैन क्रिएट इन दिस मैनर, तो देखो भाई अगर ये कुछ भी क्रिएट करना है तो उसका एक ही आंसर है, उसका आंसर है x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारी दोनों साइड्स का सम हो, जैसे कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बस उन दोनों नंबर, वो जो नंबर है वो किसी दो नंबर का स्क्वायर करके बन जाए तो हम ग्रिड बना सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो जी अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है इस चैप्टर इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 6 यूनिट, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया जी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 यूनिट्स, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई,
लेकिन ये जो है हमारी साइड, ये नीचे की 3 और 3 मान लो, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें ये वाली साइड निकालनी है तो इसको हमारी ये हाइट ही हो गई ना एक तरीके से, यानी एक तरीके से हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी वाली यानी 6, तो यानी 6 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं लिखूँ तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 9, तो मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ गया 27 आ गया, और मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया √27, और √27 कितना होता है 3√3 होता है। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमें अब पूरे ट्राइंगल का निकालना है, तो हाफ लिख दिया हमने, और पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है 3+3, यानी पूरे का तो साइड 6 है ना 6, और हाइट कितनी है मेरी 3√3, तो ये मैंने लिख दिया। इसको काट दो, 2 1 2 3 तो मेरा आंसर आ गया 9√3। उसने कहा सेंटीमीटर वगैरह कुछ बोला है, बिल्कुल सेंटीमीटर बोल रखा है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा ये फिगर इट आउट भी खत्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। एक बार आप लोग देख लो फटाफट से हमारा पाइथागोरस थ्योरम के ये फाइनल क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। We'll meet you guys in the next video. Thank you.